गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 वेक्टर अलजेब्रा का। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 किया है वेक्टर अलजेब्रा का। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और लेक्चर नंबर 3 देखें, और तब आप लेक्चर 4 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। देखो, लेक्चर नंबर 4 में हमारा बेसिक एम क्या है एक्चुअली, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इस पूरे लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका यूज कहां कहां होता है, देखो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हो। कैसे, वो एक छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको कराता हूं। देखो, केस 1 क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2-3 केसेस में निकाला जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसे दे रखा है, राइट। जैसे केस 1 क्या है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो हैं एडजेसेंट साइड्स वो गिवन है। अब यहाँ पे देखो ना, एक साइड दिस इज ए साइड, ए वेक्टर दे रखा है ये वाली साइड, और ये वेक्टर दे रखा है बी साइड, है ना। ये तो हम डॉटेड करके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। और ये हमारी हाइट है ना, हाइट ये रहा। अब जब दो साइड्स दे रखी हो पैरेललोग्राम की तो हम कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, और उसका ले लेना है मैग्नीट्यूड, राइट। वही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब वो आया कैसे अभी देखना। देखो, ये डायग्राम दिख रही है सबको, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या निकालना है, इस डायग्राम में आपको क्या निकालना है, देखो एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, दिस साइड, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, साइड इंटू हाइट, है ना। तो ये b इंटू एच हो जाएगा। एरिया क्या है, b इंटू एच, राइट। एरिया कितना है, b इंटू एच। और ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ए और बी के बीच में मैंने एंगल थीटा लिया है, राइट। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा निकालो, और मैं वो भी बताऊंगा कि साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। किन बच्चों को अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं रहते ना, तो ना मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे देखो, तुम tan थीटा याद कर लो, तुम tan थीटा याद रख लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो दोनों को ऊपर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस को h से डिवाइड कर दो। इसका मतलब p अपॉन h साइन थीटा बन जाएगा और b अपॉन h क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो मैंने ऐसे ही याद रखा है, ठीक है, तो ऐसे अच्छा याद रहेगा, राइट। tan थीटा की मदद से मैंने याद रखा है, ठीक है। एनीवे, आगे देखो। तो ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, दिस मच हाइट, है ना। तो h अपॉन a आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो h कितना आ गया, a वेक्टर इंटू साइन थीटा, राइट। ये a वेक्टर है और b वेक्टर है, ठीक है। मैं ना a और b को a वेक्टर b वेक्टर बुलाने में बहुत समय जाएगा, तो ज्यादातर आप ध्यान रखिए कि मैं a वेक्टर और b वेक्टर को a b बुला रहा हूँ, ठीक है, a b, राइट। आगे देखो, तो h का वैल्यू आ गया। अब एरिया क्या होता है, b इंटू एच, राइट, b इंटू एच। तो एरिया कितना हो गया, b इंटू एच की जगह क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई है, दिस इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई है, राइट, ये मल्टीप्लाई है। तो h की जगह क्या लिखोगे, a sin थीटा लिख दो। तो कितना आ गया, b a sin थीटा, और b a को अच्छे से लिख लो, a b sin थीटा लिख लो, राइट, है ना। मल्टीप्लिकेशन है, लिख सकते हो, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 एक बात है। तो a b sin थीटा हो गया। अब एरिया क्या आया, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाओ और याद करो। लेक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, लास्ट या उससे लास्ट होगा, देख लेना एक बार।
जब ए क्रॉस बी हम पता करते थे तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट, एन कैप डायरेक्शन के लिए होता था। वहां पे जब हम मैग्नीट्यूड लेते थे तो कितना आता था, डायरेक्शन हट जाता था, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता था मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये तो था एक छोटा सा डेरिवेशन, बट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम जो होता है, अगर टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो सीधा उसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। ये तो कब हो गया, जब आपको दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, राइट, एडजेसेंट साइड्स गिवन है, राइट। अब सेकंड केस क्या है, इफ डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन, है ना, दो, ये देखो ये पैरेललोग्राम है, अब आपको ना कोई साइड नहीं दे रखी, ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर आपको डायगोनल D1 दे रखा है और D2 दे रखा है ना, डायगोनल वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, डायगोनल वेक्टर्स, तो डायगोनल वेक्टर्स से कैसे करोगे, डायगोनल वेक्टर से कैसे करोगे, इफ डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन तो एरिया कितना होगा 1/2, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर डायगोनल, अगर देखो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो सीधा हो जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अगर डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल वेक्टर्स अगर डायगोनल्स गिवन है तो कितना आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, राइट, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, इफ केस 3 क्या है हमारा, इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टेक्स आर गिवन, अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, देखो तीन केसेस मैंने लिए हैं, फर्स्ट केस क्या था कि आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन थी दो, दूसरा केस क्या था कि आपको D1 और D2 डायगोनल्स गिवन है, और थर्ड केस क्या है कि आप इन दोनों, ये दोनों चीजें नहीं दे रखी आपको, आपको क्या दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी डी, है ना, चार पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो इसको कैसे करोगे, देखो सिंपल जाओ, सिंपल जाओ, मुझे वेक्टर्स चाहिए, देखो वेक्टर्स तो आपको चाहिए चाहिए, तभी तो आप वेक्टर्स की चीजों को यूज कर सकोगे, राइट, ए क्रॉस बी आप कब यूज कर सकते हो, इफ यू हैव वेक्टर्स, राइट। यहाँ पे D1 और D2 वेक्टर्स थे और यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स थे, राइट, बट इस केस में कोई वेक्टर्स नहीं है, इस, एक मिनट गाइस, एक मिनट, 1 सेकंड, ओके, एनीवे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आगे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बता रहा था कि मेरे पास वेक्टर्स नहीं थे, राइट, वेक्टर्स नहीं थे, तो थर्ड केस में मुझे पोजीशन वेक्टर्स दिए। जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिए रखे हैं, पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का होता है, ये याद रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का होता है, ठीक है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। जब एक पॉइंट को, जैसे 2 1 3 है, इसको मैं 2 i के प्लस 2 1 3 2 i के प्लस j के प्लस 3 k कैप ऐसे लिखता हूँ, तो वो उसका पोजीशन वेक्टर है, राइट, वो उसका पोजीशन बता रहा है, इट्स जस्ट अ पॉइंट, नॉट अ एज सच, उसमें वेक्टर आप कैसे बोलोगे, ठीक है, वेक्टर नहीं उसको इतना बोल सकते, बट वो पोजीशन वेक्टर है, इट इज शोइंग ओनली पोजीशन, राइट। तो इसीलिए मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ हो, मुझे वेक्टर चाहिए पूरा, मुझे पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए। पोजीशन वेक्टर दे रख, जब आपको दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हो ना, इसका मतलब है उन दोनों से एक वेक्टर निकाल लो, ठीक है, एक प्रॉपर वेक्टर निकाल लो। देखो ए क्रॉस बी लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए, ठीक है, मुझे वेक्टर चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए बी निकाल लो, है ना, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेक्चर 1 का चीज है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, आपने अगर अभी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो प्लीज पहले लेक्चर 1 2 3 देखें और फिर आप ये लेक्चर देखें, ओके, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सो स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए हो गया, राइट। तो ए बी हो गया था ए डी, है ना, मुझे ये दोनों चाहिए,
मैं एडजेसेंट्स निकाल रहा हूँ, एडजेसेंट वेक्टर्स है ना, एडजेसेंट साइड निकाल रहा हूँ ताकि मैं ए क्रॉस बी फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकूं। ठीक है, देखो ए भी हो गया, अब एडी निकाल लो। ठीक है, बाकी निकालने का फायदा नहीं होगा मुझे, बाकी निकालने का फायदा कैसे होगा यार? ठीक है, क्योंकि मुझे एडजेसेंट चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, राइट, गेटिंग इट और नॉट, राइट। सो एडी निकालो, एडी क्या होगा, डी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इट मीन स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए। तो एरिया निकालो। अब देखो मेरे पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स आ गए, आपने देखा मेरे पास ए बी और ए डी दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, है ना। पहले वाला जो फॉर्मूला था वही मैंने ये वाला यूज किया, है ना। ओके, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, ये जो मैंने तीन चीजें बताई हूँ, केस 1 केस 2 केस 3, इन तीनों पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस है ना, 2019 से 23 तक चेक करना, सब में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, हम करेंगे भी साथ साथ में, मैं आपको थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, केस 3 हो गया था हमारा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ना, वो दो ट्राइंगल्स को ऐड कर रखा है। देखो पैरेललोग्राम इज नथिंग, दो ट्राइंगल्स ही हैं। अब अगर आप यहां से एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ करते हो, है ना, ये वाला, अगर मैं ऐसे डायगोनल ड्रॉ करूं जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। दो ट्राइंगल मतलब जो पैरेललोग्राम है वो दो ट्राइंगल का एरिया है, सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं, जो पैरेललोग्राम है वो दो ट्राइंगल का एरिया है। अगर मुझे एक ट्राइंगल का एरिया पता करना है तो क्या करना होगा, उसको 1/2 से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना, 1/2 से डिवाइड करना क्या होगा, 1/2 से तो मल्टीप्लाई करना ना, 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट, हाफ करना है उसका। आपने यहां से हाफ किया तो आपको एक साइड चाहिए ना, दूसरी साइड थोड़ी चाहिए। देखो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 1/2 कर दो, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, जब एडजेसेंट साइड्स दी हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, राइट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो ये भी हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, राइट, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे, राइट। आगे अब सिंपल वही बात, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टेक्स आर गिवन, है ना। अगर ट्रायंगल में पोजीशन वेक्टर्स हैं तो सिंपल वही चीज लगेगी, है ना, है ना। पैरेललोग्राम का निकाल लो, है ना, 1/2 कर दो। पैरेललोग्राम जब पोजीशन वेक्टर दिए हो तो, जब पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हो, है ना। आप ए बी क्रॉस एसी करोगे, एडजेसेंट निकालने ना, एडजेसेंट निकालने, ए बी क्रॉस एसी करोगे तो यहाँ पे वही किया उसने, हाँ सी ए लिख लो, ए बी लिख, सी ए लिख लो, एसी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं। तो सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर, सी ए क्रॉस सी बी वेक्टर उसने यहां से निकाल दिया ना, सी ए क्रॉस सी बी, है ना। बट एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट से ही दो निकलने चाहिए, ठीक है। या तो आप ए बी ए सी निकाल लो तो भी सही है, बी सी बी ए निकाल लो तो भी सही है, या सी ए सी बी निकाल लो, ठीक है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने एक निकाल लिया ए सी और दूसरा निकाल लिया बी ए, वो एडजेसेंट नहीं है, राइट। ओके, तो ये अब देखो वही हो जाएगा, है ना, सी ए क्रॉस सी बी कितना हो गया, वो क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो ट्रायंगल का हो जाएगा, सिंपल, राइट। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड वाला कोई भी डायग्राम, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, राइट, 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक है, एंगल जो मर्जी बन रहा हो, बस 4 साइड्स ऐसे वाली चाहिए, है ना, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, आई मीन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्र स्टैंड फॉर 4, इट मींस 4 कॉर्नर्स, राइट, 4 कॉर्नर्स। ओके, तो यहां से ना D1 निकाल दो, डायगोनल डायगोनल निकाल लो, ठीक है, D1 और D2 डायगोनल निकाल लो, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं दे रखा है ना तो आप डायगोनल निकाल दिया करो, उससे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है ना। यहाँ पे देखो 1/2 करो, पैरेललोग्राम नहीं, ये इन जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए बोला है। क्वाड्रिलेटरल जब आपको दे रखा है ना तो वहां पे आपको यही करना है, D1 निकालो, D2 निकालो, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड इंटू 1/2, राइट। तो ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम, राइट।
हाँ, आपने ये चीज नोटिस की, जब आपने ये चीज नोटिस की होगी, हाँ, ये चीज आपने नोटिस की होगी, जब आपको साइड्स दे रखी थी, एडजेसेंट साइड दे रखी थी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था, सिंपल है ना। बट जब आपने डायगोनल से निकाला तो 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड है ना। और ये क्या है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, है ना, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, इन सबका यही है ना, इन जनरल। क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटर का जो देखा वो भी तो यही है, क्वाड्रिलेटर में जहां पे डायगोनल्स है ना वहां पे यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दो डायगोनल्स हैं और आपको एरिया पता करना, तो यही आएगा 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, राइट। आगे देखो, आगे देखो, फाइंड एरिया। अब ना क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज जो है वो क्वेश्चन से जरूर मिल जाएगी और आप और ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेगा, राइट। Find area of parallelogram whose two adjacent sides are represented by a vector is equal to 3 I cap plus j cap plus 2 k cap and b vector is equal to 2 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और टू एडजेसेंट साइड्स जो हैं ए बी वो गिवन है। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ ना, टू एडजेसेंट साइड गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालो और मैग्नीट्यूड ले लो, सिंपल, राइट। वही उसने किया, ठीक है। एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाला, आई जे के लिख लो। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो आपको पता है ना, तो 3 1 2 आ गया, इसके कोएफिशिएंट बी के कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 -2 और 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप सबको आता है, ठीक है। मैंने सिखाया भी था लास्ट 1-2 क्लासेस में, आप देख लेना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, राइट। अभी इसका, अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो ये आया मेरे पास वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो लेना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे कितना आएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले दोगे वो कितना आता है, अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ये भी लास्ट क्लास में करवाया हुआ है, एरिया अंडर कर्व में आई थिंक करवाया है, तो देख लेना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब ज्यादा सॉल्व मत करो, अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, अब देखो इसको करने का वर्स्ट मेथड क्या है, इसको करने का वर्स्ट मेथड क्या है, और ऐसा जिस बच्चे ने कर दिया वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 64, 64 इंटू 3 कर रहे हो आप, और वो कुछ बड़ा नंबर बनेगा, कुछ बड़ा नंबर बनेगा, मान लो 534 ऐसा कुछ बन गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बन गया, फिर आपको उसका रूट लेना है। तो इतने चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, इतने चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सिंपल रखो चीजों को, कैलकुलेशन इजी रखोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी होगा। कैलकुलेशन खुद डिफिकल्ट कर दोगे तो टाइम वेस्ट होगा, राइट। देखो ये तीनों सेम भाई हैं, तीनों भाई हैं, तीनों सेम है, तीनों भाई हैं, तीनों सेम है, तो आगे 3 लगा दो और एक भाई लिख दो, सिंपल, ठीक है। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ गया, 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, राइट। ऐसे कर लो, ठीक है, भाई वाला एग्जांपल ले लो, 3 कर दिया, ठीक है, अंडर रूट 3 8 स्क्वायर, और ये तो 8 स्क्वायर है ना, 2 है और अंडर रूट है, तो एक ही आएगा बाहर, एक आ गया बाहर, और ये तो भाई एक ही था, अकेला था तो अंडर रूट आना पड़ेगा, राइट। अगर अकेले हो तो अंडर रूट देंगे, अगर दो हो तो नहीं देंगे ठीक है, ये अच्छा है, अगर अकेले हो तो अंडर रूट मिलेगा, अगर दो हो तो नहीं मिलेगा, 3 हो तो फिर भी मिल जाएगा, राइट। तो अंडर रूट 3 8 हो गया, राइट। तो आंसर कितना आ गया, 8 अंडर रूट 3, यही है हमारा ए आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, काफी इजी था। आगे देखो, आगे क्या है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। सपोज पी क्यू इज इक्वल टू ए जे कैप प्लस बी जे कैप, यहाँ पे आई कैप आएगा, राइट। एंड पी एस वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप माइनस बी जे कैप, और यहाँ पे बिना ए बी आएगा, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, ए और बी जस्ट नंबर्स हैं, राइट, वेक्टर्स नहीं, यहाँ पे सही कर लेना। आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, रुको, पॉज करो और सोचो, पी क्यू और पी एस एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो पी क्यू क्रॉस पी एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, लेट यू वेक्टर बी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, W का प्रोजेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप अलोंग पी क्यू, राइट, एंड पी एस रिस्पेक्टिवली इफ u का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू w का मैग्नीट्यूड एंड इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एडवांस का क्वेश्चन है 2020 का, डी एडवांस का 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, ओके, सिंपल चलते हैं। अभी PQ ये था,
पी एस ये है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे मैं अभी बाद में करता हूँ, ये देखो आपको यू क्या दे रखा है, यू दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन पी क्यू, है ना, यही है, देखो यू क्या है, ये देखो यू एंड वी बी द प्रोजेक्ट, अच्छा यू को देखो, यू बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू अलोंग पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन पी क्यू, है ना, देखो अलोंग पी क्यू या ऑन पी क्यू एक ही बात है, राइट, ऑन पी क्यू, इसका मतलब डब्ल्यू डॉट पी क्यू ऑन के बाद जो होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, सिंपल, तो अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, है ना, वी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन पी एस था इसका, तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू डॉट पी एस, है ना, अपॉन जो पी एस का मैग्नीट्यूड, राइट। तो अभी पी क्यू और पी एस तो तुम्हारे पास है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड लो। अब जो एक और इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ w। अब u क्या है, u ये है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो यही आएगा, पॉजिटिव ही है सब कुछ, है ना, तो यही आएगा, तो दिस प्लस इसका भी ये आ जाएगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड w का, है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हो, अब w डॉट पी क्यू करो, w क्या है, w क्या है, 1 1 है, आई जे, ये तो आई भी है ना, 1 1 है, और ये कितना है, ए बी, 1 1 ए बी, है ना, तो 1 1 डॉट ए बी ऐसे लिख लिया करो, अच्छा रहेगा, अंडर द रूट इसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस डब्ल्यू 1 1 पी एस कितना था, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना दे रखा है, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 1 1 है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर द रूट 1 प्लस 1 2 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, राइट, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व किया ये आ गया, अच्छा इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसको पूरा सॉल्व किया तो ये आया 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट पसंद नहीं है अपने को, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और रूट हट जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी आ गया, राइट, इक्वल टू बी आ गया, और पॉजिटिव ही लेना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर बोला है ना, ये देखो ये और भी पॉजिटिव रियल नंबर है। अब यहाँ पे ना अगर मैं बाय मेथड देखूं, अगर मैं बाय मेथड देखूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आता है ना, बट मुझे नेगेटिव वाला नहीं लेना क्योंकि उसने मुझे ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो ए और बी सेम हो गए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 8, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देखो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, पी क्यू और पी एस, पी क्यू और पी एस, तो कितना आ जाएगा, पी क्यू क्रॉस पी एस का मैग्नीट्यूड, पी क्यू क्रॉस पी एस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8। अब इस पूरे का मैग्नीट्यूड देखो कितना, अब इसको सॉल्व कर लो ना, देखो पी क्यू क्रॉस पी एस इज इक्वल टू पी क्यू ये रहा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस ए कैप माइनस बी जे कैप, है ना, तो इसको सॉल्व करो पी क्यू क्रॉस पी एस। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आई जे क्या लिख लो, है ना, ए बी जीरो हो जाएगा, के वाले जीरो है ना, के वाले जीरो है, राइट, और ए माइनस बी जीरो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा -2 ए बी के कैप, -2 ए बी के कैप, पर इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, राइट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ये तो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो कितना आएगा अंडर द रूट, अब देखो आई और जे वाले तो है नहीं तो वो तो 0 0 हो जाएगा, राइट, तो ये है कितना है -2 ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका लेना है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट, तो ये कितना आएगा, और डिस्टेंस ले रहे हो ना आप, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, एरिया ले रहे हो, सॉरी एरिया ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 ए बी, 2 ए बी आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दो ना, है ना, यहाँ पे पुट किया 2 ए बी इज इक्वल टू ए, तो ए बी कितना आ गया 4, ए बी आ गया 4, और बी कितना है, ए और बी तो सेम है, तो यहाँ पे ना आप बी को ए पुट कर दो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, और ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना, प्लस -2 आया था बट -2 वाला नहीं लिया क्योंकि ए और बी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, फर्स्ट लाइन में दे रखा है, ठीक है, तो इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब बी भी 2 आ गया, दोनों सेम है, ठीक है, तो ए भी 2 है बी भी 2 है ना, ए भी 2 है बी भी 2 है, तो ए सही है और बी गलत है, देखो अभी देखते हैं, हाँ, तो देखो ए भी 2 है बी भी 2 है, तो ए प्लस 2 + 2 कितना आ गया 4, यहाँ पे ना वेक्टर्स नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर्स हटा लेना, 2 + 2 4 आ गया, और यहाँ से 2 - 2
2 माइनस 2 तो 0 हो जाता, बट यहाँ पे 2 है, तो बी वाला गलत है और ए वाला सही है ना। अब बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। अब देखो डायगोनल की अगर मैं बात करूं, पी आर है ना, ये देखो उसने डायगोनल की बात की है ना, तो डायगोनल निकाल लो, पी क्यू पी एस। डायगोनल क्या है, पी एस प्लस पी क्यू है ना, पी एस प्लस पी क्यू, इन दोनों को ऐड करोगे तो डायगोनल आ जाएगा। तो डायगोनल देखो, कौन है बात, डायगोनल देखो, तो देखो डायगोनल आपने निकाला, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस कर दिया, ये आ गया डायगोनल राइट। अब देखो जे वाला जो है ना, बीजे माइनस बीजे, ये दोनों हो गया कैंसिल, कितना आ गया, 2a आई कैप राइट, 2a आई कैप। और ए का वैल्यू आपको पता है कि 2 है, तो कितना आ गया, 4 आई कैप हो गया, 4 आई कैप हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा, है ना, अंडर द रूट 4 स्क्वायर, 16 का अंडर रूट, तो 4 आ जाएगा, है ना। अब सी सही है, अब सी देखो क्या है, सी में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल पी क्यू ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 4, तो सही है, ठीक है सही है। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, आपको ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ रहा है, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन भी कैसे किए जा सकते हैं उसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, सी हो गया। अब पी क्यू देखो, पी क्यू कितना था, 2,2 है ना। अब मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है ना, और यहाँ पे पी एस कितना हो गया, 2,-2, ए और बी की वैल्यू पुट दी है, सिंपल, ठीक है। पी क्यू और पी एस आपके पास था ना, देखो पी क्यू ये था, पी क्यू ये था, पी एस ये था, तो यहाँ पे 2,2 हो गया, और यहाँ पे 2-2 हो गया है ना, तो 2-2 यही हुआ। यहाँ पे देखो 2-2 और 2-2 है ना। और डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू कितना 1-1, ये भी दे रखा है ना। अब पी क्यू और एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, अब ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल क्यों है, क्योंकि आप देखो ना, जब पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1, है ना। पी क्यू और डब्ल्यू क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो डब्ल्यू जो है कांट बी एंगल बाइसेक्टर, तो डब्ल्यू जो है, अगर दोनों पैरेलल है, तो डब्ल्यू जो है एंगल बाइसेक्टर कैसे हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर तो वो होता है ना कि जो दो वेक्टर्स के बीच में से वेक्टर जाए, है ना। मान लो इस लाइन में से कोई वेक्टर जा रहा है ना, वो इन दोनों इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, तो बाइसेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो डी गलत है, क्योंकि डी में उसने क्या बोला है, डी में उसने क्या बोला है कि W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर PQ एंड PS। बट जब हमने देखा तो W और PQ, है ना, W और PQ एक दूसरे के पैरेलल थे, तो बाइसेक्टर नहीं हो सकता, राइट, ठीक है, बाइसेक्टर नहीं हो सकता। यस, सो डी गलत है, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था। अगर मैं इसमें देखूं कि हमने कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूले या कुछ यूज किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक्स फॉर्मूले थे, है ना। स्टार्टिंग में जो पढ़ा है वही यूज किया है, और कुछ भी यूज नहीं किया, राइट। आगे चलते हैं, और एडवांस का क्वेश्चन था, देख लो एडवांस के क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला से भी होते हैं, राइट। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, कोलिनियर मींस तीनों एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। पी भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, क्यू भी और आर भी इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर इफ पी क्यू पैरेलल टू क्यू आर है, अगर पी क्यू वेक्टर निकाला आपने, ये वाला वेक्टर, और क्यू आर वेक्टर निकाला, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, अगर पी क्यू और क्यू आर दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं लाई ऑन कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हो जाएंगे, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, राइट। आगे देखो, आगे देखो, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसका देखो एक दो डेफिनेशन आपको सभी याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोलिनियरिटी वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर एक पता है, दूसरी मेथड, दूसरा डेफिनेशन आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए, राइट। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है इफ एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 0, है ना। इफ एरिया ऑफ एबीसी 0, इसका मतलब तीनों पॉइंट तब भी कोलिनियर होंगे अगर, मान लो यहाँ पे ना एबीसी लिख दिया, अगर ये तीनों एबीसी ले लो, यहाँ पे लिख लो ना कि एरिया ऑफ पी क्यू आर, देखो वो तीनों लाइन एक लाइन पे ऐसे है ना, इनका बनाया हुआ जो रेक्टेंगल है पी क्यू आर रेक्टेंगल जो होगा, है ना, जो भी वो रेक्टेंगल आएगा पी क्यू आर, उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना वो कोलिनियर है, यहाँ पे कहाँ ट्राइंगल बन रहा है,
ट्रायंगल बनेगा तो एक्स एक्सिस पे बनेगा और उसका एरिया जो होगा जीरो होगा, इसीलिए उसने ऐसा लिखा है। यहाँ पे उसने एबीसी ले लिया ना, पी क्यू आर की जगह उसने एबीसी ले लिया, नॉट अ बिग डील। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू जीरो। ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू जीरो, राइट। ट्रायंगल लिख लेना यहाँ पे ना, ट्रायंगल का साइन डाल लेना छोटा सा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल है बीसी के और बीसी पैरेलल है सीए के, सिंपल, पहले वाला जो था, है ना। आगे देखो, अब देखो, अब कोलिनियरिटी पे बेस्ड, या कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर कितना है पी आई कैप प्लस 9 जे कैप, और सी कितना है आई कैप माइनस जे कैप। और ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है ना। पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट, तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। देन द वैल्यू ऑफ पी इज, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, देखो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखो ए भी निकालो पहले, है ना, क्योंकि मुझे वेक्टर्स, आपने जो फर्स्ट मेथड किया है इसमें देखो वेक्टर्स निकाले, पहले पी क्यू निकाला ना, फिर क्यू आर निकाला, ऐसे किया था। अब यहाँ पे भी पहले ए बी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। देखो पहले ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, पी माइनस 2 आई कैप, राइट, प्लस 9 माइनस 3 जे कैप। हमने बहुत बार कर रखा है ये, है ना। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए और फिर इस क्लास में आए, राइट। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, प्रीवियस लेक्चर देख लो, पकड़ बन जाएगी और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, पी माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और ए सी निकालो, ए भी निकाल लिया, ए सी निकालो, ठीक है। ए सी निकालो, कितना आ गया 1 माइनस 2, है ना। ए सी क्या है, सी माइनस ए करोगे ना, तो 1 माइनस 2, है ना, और 1 माइनस 2 आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 जे कैप, तो कितना आ गया -1 माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप। और बीसी निकालो, बीसी निकालो ये वाला, तो ये आएगा 1 माइनस पी आई कैप माइनस 10 जे कैप। अब उसने क्या बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब ये जो मैंने वेक्टर्स निकाले हैं ए बी इज पैरेलल टू ए सी, सिंपल, ए बी इज पैरेलल टू ए सी, ए बी इज पैरेलल टू ए सी, और दोनों वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो फर्स्ट लेक्चर देखो, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं इसका मतलब ratios are proportional, right, ratios are proportional, ratios are proportional, ratios are proportional to AC, right। तो AB के रेशियोज कितने हैं, P माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1, है ना, इसका -1 है, तो P माइनस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 6 अपॉन -4, 6 अपॉन -4, है ना। तो इसी को, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा 7/2, और C हमारा यही आंसर है, C कितना है 7/2, 7/2 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेक्टर अलजेब्रा, जिसपे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी भी बोलते हैं, ठीक है। एसटीपी बोल लो या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल लो या फिर बॉक्स प्रोडक्ट बोल लो, राइट, या फिर एक देसी लैंग्वेज में इसको डब्बा भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा डब्बा मेथड क्या होता है, अभी करेंगे, राइट। आगे देखो, एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ना, अच्छा ट्रिपल क्यों लिखा है, ट्रिपल लिखा है क्योंकि 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं एबीसी, राइट। स्केलर क्यों लिखा है, स्केलर क्यों लिखा है, क्योंकि जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का जो भी आएगा उसका जब डॉट लोगे ना अंत में आप, ठीक है, आप डॉट लोगे बी क्रॉस सी के साथ, तो वो एक नंबर आएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा, बट वो एक नंबर होगा, कोई वेक्टर नहीं होगा, कोई रियल नंबर होगा, राइट। तो इसीलिए उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये तो प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है कि आप ऐसे बार लगा के ए बी सी ऐसे ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सोल्व करना है ना, ये वाले डब्बे को अगर सोल्व करना है तो डिटर्मिनेंट ही होता है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक डिटर्मिनेंट ही है, इसको डिटर्मिनेंट मानो। और यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आई जे के कुछ नहीं लिखना, आई जे के नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, आई जे के इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आंसर आएगा स्केलर आएगा। अगर आई जे के लगा दिया तो पहली बात तो डिटर्मिनेंट भी मुश्किल आएगा क्योंकि 4 चीजें हो जाएंगी, और दूसरी बात यह है आप करोगे कैसे, वो वेक्टर आ जाएगा, है ना, तो वो स्केलर होता है।
ठीक है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है ना, तीनों का हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो तो वो तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, A डॉट B क्रॉस C, राइट। आगे देखो, अब इस पे क्वेश्चन देखो, three vectors are given by A vector is equal to I cap minus J cap plus K cap, B vector is equal to 2 I cap plus J cap plus K cap, and C vector is equal to I cap plus J cap minus 2 K cap. Find STP. STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट वो होता है डब्बा। ठीक है, तो इसका डब्बा निकालो, इसका डब्बा क्या हो जाएगा, एबीसी, एबीसी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो ए के लिख दो 2 1, ए का कितना है 1 -1 और 1, बी का कितना है 2 1 1, सी का कितना है 1 1 -2, राइट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तुम्हें आता है, आंसर कितना आया -7 आंसर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस आए, जीरो आए, प्लस आए, जो मर्जी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, राइट। हाँ ये देखो लिखा भी आगे, मैं जो जो बोल रहा हूँ ना मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आपको ना प्लीज 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 जो हमारे नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर नोट्स अवेलेबल होते हैं, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होते हैं और हमारे पिंड कमेंट में भी हमारे लेक्चर नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेक्चर नोट प्लीज डाउनलोड करें। ओके, तो आपको इन अ लॉन्ग रन यू कैन सेव दोस लेक्चर नोट्स, तो वो लेक्चर नोट्स आपके पास इन अ लॉन्ग रन होने ही चाहिए ताकि आप देख सके कि मैंने क्या पढ़ा था उस समय। ठीक है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे तो वो उनको नोट डाउन करो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में जरूर बनाओ। ठीक है, ये देखो एसटीपी जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। इट्स अ डिटर्मिनेंट एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी आर सेम एज डिटर्मिनेंट। एसटीपी जो है वो एक डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट की ही जैसी प्रॉपर्टी उसमें सभी होती है, सेम प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट वाली। आगे देखो, आगे देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। अब आपने देखो बॉक्स प्रोडक्ट कर लिया, आपने फॉर्मूला समझ लिया, आपने क्वेश्चन भी कर लिया, बट ज्योमेट्रिकली जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, वो बॉक्स प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या है, वो होता है वो डब्बा, एसटीपी का मॉड ले लो। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे आया, देखो आपने इससे पहले ए क्रॉस बी किया था, वहां पे दो वेक्टर्स इन्वॉल्व थे, राइट। ये बॉक्स प्रोडक्ट है ना, एसटीपीएस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व है। जब तीन चीजें आ जाती है ना, तीन वेक्टर्स आ जाते हैं तो वो फिगर जो होती है वो थ्री डायमेंशनल बन जाती है। तो जब थ्री डायमेंशनल फिगर बन जाए है ना, तो उसमें वॉल्यूम आता है ना कि एरिया, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल हो चुका है, एरिया हमारा टू डायमेंशनल में आता है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड लिख रहे हैं, और पैरेललोपिपेड क्या है, कुछ नहीं है यार, एक पैरेललोग्राम है, नीचे पैरेललोग्राम था चार साइड वाला, उसको ऊपर थोड़ा सा उठा दिया, थर्ड थ्री डिमेंशनल भी आ गया, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आ गया, राइट। तो जब वो ऊपर को आया तो उसको पैरेललोपिपेड बोल दिया, क्योंकि जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, एक डब्बा है सिंपल, एक डब्बा है। ठीक है, पैरेललोपिपेड मतलब एक डब्बा, थ्री डिमेंशनल डब्बा, सिंपल ऐसे याद रखो, राइट। तो वॉल्यूम कैन बी नेगेटिव, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव यहाँ पे मॉड लगाया है, ये मॉड है। ठीक है, मॉड और डिटर्मिनेंट इसका ध्यान रखना, ये अंदर वाला जो है डब्बा एबीसी डब्बा है ना एसटीपी, ये डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर जीरो है, नेगेटिव है, जो मर्जी है, बट बाहर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने बाहर मोड लगा रखा है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसीलिए। आगे देखते हैं, अब ये देखो मैं बोल रहा था ना वो डब्बा है, वो पैरेललोपिपेड जो है ना, वो भी आ गया। देखो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर। अब सी वेक्टर देखो उसने थ्री डिमेंशनल में आ गया, ये देखो फिगर ये बन गई है ना। अब इसकी जो साइड है ना, नीचे वाला ये वाला साइड है, ये वाला जो प्लेन लग रहा है जो में, ये पैरेललोग्राम है, इसकी हर साइड पैरेललोग्राम है, इसकी हर साइड पैरेललोग्राम है, और इसीलिए थ्री डिमेंशनल फिगर जो होती है जिसके सिक्स फेसेस जो हैं वो सिक्स फेसेस पैरेललोग्राम्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड, राइट। इट हैज सम वॉल्यूम, राइट, ओके। ठीक है, तो ए बी सी होता है, और आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, सिंपल वही चीज है। ठीक है, तो डायग्राम में भी कुछ खास है नहीं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है ना, पता क्या करो,
तुम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड निकाल दो और 1/6 कर दो, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है ना वो 1/6 ऑफ उसका 6वां हिस्सा होता है पैरेललोपीपेड के वॉल्यूम का, ठीक है। तो 1/6 और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड कितना था, एबीसी डब्बे का, एबीसी डब्बा उसका ले लो मॉड, पॉजिटिव लेना है क्योंकि वॉल्यूम है, राइट। एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ द टेट्राहेड्रन, साइड्स हैं, ठीक है। पासेस थ्रू वन पॉइंट से पास कर रही है ना, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेटेड होने चाहिए, तभी आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने किया था ना कि वो एक पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, है ना। हम जब एडजेसेंट साइड्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहां पे भी वो एक पॉइंट से शुरू होने जरूरी है, तभी आप उनको एडजेसेंट बोलेंगे और तभी आप यूज कर पाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह। देखो, तो ये देखो ना, बना के भी रखा है। जो टेट्राहेड्रन होता है उसमें जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो सरफेस होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल कॉपी पे बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखो ये 3 डायमेंशनल है। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो है, जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है। और जो ऊपर है ये वाला, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ऊपर को ये जो साइड्स हैं ये पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स है। और इस पूरी फिगर को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/6 ऑफ दिस डब्बा एंड ना। आगे देखो, अब क्वेश्चन साथ साथ में इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपको उस फॉर्मूला का, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन साथ साथ में पता लगता रहे कि कैसे वी हैव टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस k कैप, represent the three conterminous edges of the parallelogram, then the volume of that parallelogram is, एक पैरेललोग्राम है ना, एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 एजेस दिखा रखे हैं, राइट। उसके 3 एजेस, एक पैरेललोग्राम है उसके 3 एजेस हैं, मतलब ए बी, तो ये वाले हो गए दो, एक नीचे वाला ऐसे सी वाला आएगा ऊपर को, है ना, तो वो पैरेललोपीपेड ही बन जाएगा, तो वो पैरेललोपीपेड बन जाएगा। 3 दे रखे हैं, पैरेललोपीपेड ही बनेगा, राइट। तो वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड क्या है, डब्बा ले लो, है ना, एबीसी डब्बा। तो एबीसी डब्बे को कैसे सोल्व करोगे, ए के लिख दो, ए वाले कौन से, 2 माइनस 3 0, 0 लिखना मत भूलना। कई बच्चे सोचते कि 2/2 कर देते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। 2/2 कैसे कर दोगे, 3 है तुम्हारे पास, वेक्टर्स 3 है भाई, 2/2 कैसे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस 3 और 0, ठीक है, 0 लिखना जरूरी है, 2 माइनस 3 0। और देखो बी वाले का कितना है, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और सी वाले का कितना है, 3 0 माइनस 1। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो के वाले को जे वाले का लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस 1 0, जबकि जे वाले का 0 है, ठीक है। ये मिस्टेक होती है, ये कॉमन मिस्टेक है। प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, अगर प्रैक्टिस कम की है तो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो 3 0 माइनस 1 हो गए, है ना। देखो मैंने जे वाले को 0 लिखा, के वाले को माइनस 1 लिखा, राइट। तो इसका सॉल्व करो। अब देखो डिटर्मिनेंट तुम्हें सॉल्व करना आता है, दोबारा हम नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 4। आईजे के तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है, तो बी आ गया, बी आंसर हो जाएगा, है ना, 4 आया, ठीक है। आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट डब्बा, उसकी प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला था, वो जो डब्बा है ना, बॉक्स प्रोडक्ट एसटीपी है, उस डब्बे की सभी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। यहाँ पे लिखा भी है सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को जब देख लेते हैं लेक्चर, तो हमें लगता है कि हमें आ गया है, हम सोचते हैं कि देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन, बट नीड होती है, नीड होती है, क्योंकि आपको बाद में उस लेक्चर्स को देखना रहता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए। एक तो फुल नोट्स होते हैं, एक उसके शॉर्ट नोट्स होते हैं, दोनों चीजें बनानी चाहिए, ठीक है। आई रेकमेंड यू कि A4 साइज पे उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए करो, ठीक है। आगे देखो, सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सेम है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन है ना, जो डॉट और क्रॉस की, उसको इंटरचेंज कर सकते हो आराम से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, यही होता है डब्बा। तो इसमें क्रॉस और डॉट को चेंज करो, यहाँ से लिखो ए क्रॉस बी और डॉट सी। ए बी सी की जो लोकेशन है, उनकी पोजीशन है, वो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे डॉट था वहां पे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस था वहां पे डॉट किया। देखो
ए क्रॉस बी कर दिया और यहाँ पे डॉट कर दिया, डॉट सी, राइट। और देखो ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी बी। अब क्या हुआ, दो कॉलम्स जो है उसको इंटरचेंज किया है ना। बी को, बी इधर था, बी को इधर कर दिया है ना, सी को इधर कर दिया और बी को इधर कर दिया। जब भी आप दो रोज या दो कॉलम्स को चेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट के आगे कितना आता है, माइनस, है ना, माइनस आता है। जब अगर एक बार कर रहे हो, अगर दो बार कर रहे हो तो वो वेनिश हो जाएगा, राइट। यू कैन रोटेट एबीसी इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हो, है ना। देखो एक A1 A2 A3 है, या A3 A2 A1 लिखो, जो मर्जी लिखो, तीनों का तो डिटर्मिनेंट पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, डिटर्मिनेंट में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ए बी सी का डब्बा, सी ए बी का डब्बा, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी, सी ए बी, सी ए बी और बी सी ए होता है। साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले ए बी सी, फिर सी ए बी, बी से है तो बी सी ए, सिंपल, राइट। तो ये सेम रहेगा। ये देखो अगर दो सेम हो गए तो जीरो हो जाएगा, है ना। दो रोज जब सेम हो जाती हैं, दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखो ए बी बी, है ना, दो सेम हो गए, दो रो दो कॉलम सेम हो गए तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ए बी ए, ये दो भी सेम है तो जीरो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ये तो बहुत इजी है, राइट। एसटीपी ऑफ आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई जे क्या होते हैं, आई जे के क्या है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, सिंपल। ये हमने बहुत लेक्चर 1 में भी किया था, राइट। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आई जे पे परपेंडिकुलर है, जे आई पे है और जे आई जे पे है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है आई जे पे, राइट। और यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसका डब्बा कितना हो जाएगा 1, या इसका डब्बा कितना होगा -1। अब ये कैसे आया, देखो देखो उसका प्रूफ देख लो छोटा सा। इसका डब्बा 1 आ रहा है, क्यों, अब ए बी सी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो आई जे के पुट कर दो। देखो ए का वैल्यू कितना है आई डॉट, बी कितना है जे, और सी कितना है के, जे क्रॉस के। आपने ये किया था ना लास्ट लेक्चर में शायद, आई जे के, जब तो सही चल रहा है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है हमारा, जे के, जे के बाद के ही आता है, तो जे के चल रहा है तो आई आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक में ऐसे किया था बना के, लेक्चर देख लेना पिछला। आई जे के किया था तो इसका कितना हो जाएगा आई, और आई डॉट आई कितना होगा 1 डॉट प्रोडक्ट में, आपको पता है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, कॉस ऑफ 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1, तो 1 आ गया, तो आंसर प्रूव्ड, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, राइट। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखो, इफ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर पैरेलल देन डब्बा इक्वल टू 0। अगर तीनों में से कोई भी एक पैरेलल हो गए ना, कोई दो पैरेलल हो गए तो भी 0 हो जाएगा। कैसे, देखो प्रूफ देखो, इफ बी इज पैरेलल टू सी, अगर बी सी के पैरेलल है तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू सी, है ना। यही होता है डेफिनेशन, बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी हो जाएगा, है ना। तो बी को लैम्डा सी पुट कर दो ना, इसमें देखो ये डब्बा है ना, ए बी सी, तो बी की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा सी। और ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट से इस रो में से लैम्डा कॉमन ले लो, सिंपल। लैम्डा कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया ए सी सी। अब बॉक्स प्रोडक्ट में, डब्बे में क्या है, डिटर्मिनेंट में क्या है, दो सेम है, दो कॉलम सेम है तो 0 हो गया, 0, ठीक है। इसीलिए जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए तो डब्बा 0 हो जाता है। दो वेक्टर पैरेलल, डब्बा 0, दो वेक्टर पैरेलल, डब्बा 0, सिंपल, राइट। आगे देखो, इफ इफ ए बी सी इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन है ए बी सी का डब्बा 2 है, तो मुझे 3a 2b c इसका डब्बा निकालना है, ठीक है। ये निकालना, सिंपल सिंपल। पहले कॉलम में से 3 कॉमन ले लो, पहले कॉमन 3 कॉमन, पहले कॉलम में से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब दूसरे कॉलम में से 2 कॉमन ले लो, बाहर कितना आ गया 3 इंटू 2 एबीसी, ये कितना आ गया 6 इंटू एबीसी, और एबीसी का डब्बा दे रखा है 2, ठीक है, तो कितना आ गया 12, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट होने की वजह से, ये जो डब्बा है इसका डिटर्मिनेंट होने की वजह से ये बहुत इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, अदरवाइज इसको सॉल्व करना इजी नहीं होता, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से अगर करना हो तो इतना इजी नहीं रहेगा, बट पर ये डिटर्मिनेंट की सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, इसीलिए इजी हो जाता है। चलो आगे, आगे देखो, ओके, आगे देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पिछले 5 साल में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो
मोर देन बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये कॉन्सेप्ट मतलब तुम बोल सकते हो कि जेई मेन वालों का फेवरेट टॉपिक ये है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझ लोगे ना, तो तुम्हारे जेई और एडवांस, मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने चीजों को अच्छे से किया है ना, तो एडवांस तो क्वेश्चन करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब वो हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है, बट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो इजीली भी होते हैं, अगर आपको चीजें पता है तो, राइट। आगे देखो, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देखो मैंने स्टार, 2 स्टार डाल रखे हैं, इसीलिए स्टार डाल रखे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये जेई वालों का फेवरेट भी है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा आएगा तो यहाँ से डाल देंगे वो, ठीक है। तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। देखो, 3 नॉन-जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ डब्बा इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, अगर वो कोप्लेनर है, अगर वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई करते हैं, अगर 3 वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं तो डब्बा जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये तो डिटर्मिनेंट है, ये तो जीरो हो ही जाएगा। और नॉन कोलिनियर बोला, नॉन कोलिनियर बोला है ना, क्योंकि अगर 2 कोलिनियर हो गए, कोलिनियर मतलब पैरेलल, है ना, पैरेलल और कोलिनियर दो ही, दोनों सेम है, ठीक है। पैरेलल हो गए तो भी तो जीरो हो जाएगा, इसलिए बोले ये दोनों नहीं है, बट वो कोप्लेनर है, तीनों 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो डब्बा जीरो होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोप्लेनर लिखा हुआ आ गया और 3 वेक्टर है, डब्बा जीरो कर दो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोप्लेनर मतलब डब्बा जीरो, ठीक है। ये देखो, अभी मैं डब्बा डब्बा इतने समय से कर रहा था, डब्बा मेथड अभी आया नहीं था, ठीक है, मैंने उसको डब्बा बोलना शुरू कर दिया था, ये देखो, क्योंकि ना इजी रहता है, ठीक है। अब कौन इतना बोलेगा यार, ठीक है। देखो, क्या याद रखना है, रिमेंबर दैट कोप्लेनर बोला तो डब्बा जीरो कर दो, यहाँ पे डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, डब्बा जीरो, कोप्लेनर मतलब डब्बा जीरो, राइट। छोटा सा प्रूफ देखना, देख लो, ठीक है। देखो, सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर जो है, अगर सी वेक्टर, ये देखो ए और बी एक प्लेन में लाई करते हैं ना, यहाँ पे ए और बी इस वाले प्लेन में लाई करते हैं, अगर सी वेक्टर जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस बी, अगर सी इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो होगा, राइट, राइट। इसका मतलब सी ए बी इक्वल टू जीरो, सी ए बी इक्वल टू जीरो, है ना। और सी ए बी मतलब ए बी सी इक्वल टू जीरो, साइक्लिक में रोटेट कर दो, तो ये डब्बा इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब जब ये दे रखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डब्बा जीरो, ठीक है। टॉप प्लेनर है ना, एक प्लेन में लाई करते हैं, है ना, एक प्लेन में लाई करते हैं तो डब्बा इक्वल टू जीरो। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे देखो, अब क्या है, डब्बा ऑफ ए प्लस बी सी डी, इसका डब्बा, है ना। फर्स्ट फर्स्ट में क्या किया है, ए प्लस बी किया। जब ऐसे किया होता है ना, तो आप पता क्या करो, इनको ना, देखो ये है डिटर्मिनेंट, आपने ये डिटर्मिनेंट में क्लिक कर रखा है ना। ये समझाना मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें अपने डिटर्मिनेंट में कर रखी है, राइट। अब इसको आप क्या, अब ये डिटर्मिनेंट है मान लो, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिख सकते हो ना, ए सी डी प्लस बी सी डी, लिख सकते हो, है ना। बाकी दो सेम होने चाहिए तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसका रिवर्स भी तो ट्रू है। अगर मान लो ये दे रखा है तुम्हें ए सी डी प्लस बी सी डी, दो सेम है ना, और एक एक डिफरेंट है, तो इसको ए प्लस बी सी डी लिख सकते हो, मतलब अलग अलग भी कर सकते हो और इकट्ठा भी कर सकते हो, राइट। ये देखो, ए बी सी और ए एक्स सी, है ना, दो सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी प्लस एक्स सी, दो सेम होने चाहिए कोई भी दो, और एक को आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। स्प्लिट भी तो कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट ऑल्सो, यू कैन स्प्लिट ऑल्सो, राइट। आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो इसको कैसे लिखोगे, सेपरेट करो पहले, पहले में क्या आएगा, ए बी सी का डब्बा प्लस बी सी ए का डब्बा, तो ए बी सी प्लस बी सी ए, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को लिख लो ए बी सी का डब्बा प्लस ए बी सी का डब्बा, तो कितना आ गया, 2 ABC का डब्बा, 2 ABC का डब्बा, राइट। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी सी माइनस बी सी ए, दोनों का डब्बा, तो ए बी सी माइनस ए बी सी लिख लो, है ना, बी सी ए को ए बी सी लिख ही सकते हैं, तो दोनों का डब्बा माइनस 2 पे 0। ऐसे याद रखो ना, सिंपल। अगर तो प्लस आ गया बीच में तो यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, अगर माइनस आ गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट।
यहाँ पे 1+1 2 हो जाएगा, राइट। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का डब्बा। पहले वाला क्या हो गया, ए बी सी, है ना, अलग अलग कर रहा हूं मैं। अब ना इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोचो, ए बी सी इंटू बी सी ए। अब ना मैं इसको क्रॉस को ना मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूँ, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई बी सी ए, तो बी सी ए को ए बी सी लिख लो। इसका मतलब ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी, तो कितना आ गया, ए बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो तीनों लास्ट वाले ना, 9 10 और 11, इनको याद करने के लिए ये देखो मैंने लिख रखा, शॉर्टकट को कैसे याद रखना है ना, मैंने वो भी नोट्स में लिख रखा, ठीक है। ये नहीं कि आपको सिर्फ वर्बली बता दिया, मैंने वहां पे लिख भी रखा, ठीक है, ताकि आप जबकि आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक चीज रिकॉल हो जाएगी, राइट। जहाँ पे देखो प्लस था, उसने ए बी सी प्लस ए बी सी लिखा तो 2 ABC आ गया, फिर यहाँ पे माइनस था 10 वाले में, दोनों माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये डॉट नहीं था, ये सिर्फ मल्टीप्लाई था, कॉमन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया एबीसी का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको याद रखना। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, let ABC be distinct positive numbers हैं, if the vectors a I cap plus a j cap plus c k cap, I cap plus k cap and c I cap plus c j cap plus b k cap are coplanar, then c is equal to, ये वाले जो तीन वेक्टर्स है ना, ये तीनों कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब डब्बा जीरो, कोप्लेनर मतलब डब्बा जीरो, कोप्लेनर मतलब डब्बा जीरो, ये याद रखो। तो डब्बा जीरो करो ना, कोप्लेनर मतलब डब्बा जीरो, तो डब्बे में क्या है, डब्बे में क्या है, ए ए सी, है ना, ए ए सी, और दूसरा क्या है, आई के, याद रखना गलती मत करना, आई के है आगे, तो के वाला लास्ट वाला होता है ना, तो ये आएगा 101, इसको 1001 मत लिख देना, ठीक है, ये 1001 है, तो 101 ठीक है। लास्ट वाला क्या था, सी सी बी, तो ये कितना आ गया, सी सी बी आ गया यहाँ, है ना, इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करो अच्छे से, कितना आ गया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो सी कितना आ गया, अंडर रूट ए बी, तो डी वाला देखो, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, राइट। तो यही हमारा डी आंसर था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, और आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लीज प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, और कम्युनिटी पोस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व करें, और क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स के अकॉर्डिंग डाले गए हैं। तो दिस इज अप फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज आप लेक्चर्स नोट डाउनलोड करें और पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।